जय हो कान्हा दी की एक नए दिन की शुरुआत, जिस दिन का था बेसब्री से इंतजार वो आज आ गया। सुरीले स्मार्ट क्लब कैरोगे क्लब द्वारा आज गीत बसंत प्रोग्राम 2025 सूचना केंद्र सभागार में धूमधाम से मनाए जाने की शुरुआत हो रही है। और ये आगे हमारे महेश भाई भी प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए धीरे धीरे का हमेशा रहता है। मैं आदरणीय नीरज जैन साहब से आग्रह करूंगी आपका माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान करें श्रीमान। साथ ही राजस्थान की परंपराओं का सिरमौर साफा पहनाकर विक्रम जी आप भी हमारे स्नेह अभिनंदन में शामिल हो और प्रकाश जी पवार साहिब, मैं उन्हें भी यदि वो सदन में है तो आग्रह करूंगी प्रकाश जी आप भी पधारे और स्नेह सूचक जल्दी जल्दी से। ये स्नेह कला के साधक हैं और मंच के पास जब चरणार विंद के अनुसार चरण पादुकाएं छोड़ते हैं तो वाकई दिल में बड़ा स्नेह आ जाता है कि मां सरस्वती के सभी परिचायक हैं। और ये स्नेह सूचक आपको शॉल सिर्फ इसलिए पहनाया जा रहा है नीरज भैया कि हमारा स्नेह आसक्त वो अंचल है जिसमें हम सबका आपके साथ सदैव यूं ही प्रेम बना रहे। धन्यवाद श्रीमान। हमारे बीच संदीप फौजदार साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगी सर, आदरणीय लोकपाल सर, माननीय सुरेश जी सिंधी साहब को मंच की ओर अग्रसर कर कार्यक्रम के अभिनंदन श्रृंखला को गति प्रदान करें श्रीमान। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि नीरज भी आया है तो स्नेह सूचक
मैं माल्यार्पण के लिए सदैव आपसे ही आग्रह करूंगी नीरज भैया, क्योंकि आदरणीय सुरेश सिंधी सर के साथ हम सब ने अजमेर के प्रशासन के वो सब दायित्वों का निर्वहन और जिम्मेदारी को सीखा और समझा है। मैं संदीप पौलदार साहब से आपको साफा पहनाने हेतु आग्रह करती हूँ, और महेश जी लौंगानी साहब यदि सदन में है, सर मंच की ओर पधारे श्रीमान, और आदरणीय को शॉल हम सबका स्नेह का अंचल अभिभूत करते हुए पहनाकर स्नेह अर्पित करें। आदरणीय सुरेश सिंधी सर के लिए मैं ये कहूंगी कि कौन सा विभाग ऐसा है जहां सर नहीं रहे। अब इलेक्शंस जैसी चीज, वहां पर इतना बड़ा जमावड़ा, हजारों की संख्या में पार्टीज होती हैं जाने वाली और उनकी चुनाव कराने वाली, उनका सफल प्रबंधन डीएसओ के रूप में, उसके बाद आज भी आप उन्मुक्त हृदय से कार्य कर रहे हैं। मैं मंच पर अग्रसर करने हेतु आदरणीय मेरे सामने ही बैठी हैं और हम सबके साथ में जुड़ी मैम प्रीति से आग्रह करूंगी। मैम जयश्री मैम हमारे बीच हैं, तो मैम को एक छोटा सा प्रोटोकॉल भी, हमारी दोस्त भी हैं और स्नेह से पूर्ण हृदय वो भोक्ता मंच की आप सदस्य हैं, हमेशा मुस्कुराना आपके एक व्यक्तित्व का परिचायक है। मैं आदरणीय प्रीति मैम से आग्रह करूंगी कि माल्यार्पण आपके सौजन्य से मैम का हो, और इसी क्रम में स्वागत की मनस्वी जी सक्सेना मैम से भी मेरा आग्रह रहेगा, आप मैम को साफा पहनाकर, बिल्कुल राजस्थान की परंपराओं का सिरमौर है ये साफा बनाए। और साथ ही मैं आग्रह करती हूँ अर्चना जी शर्मा यदि हमारे बीच है मैम, तो प्लीज मंच पर पधारे। और मैम, अरे जयश्री मैम शॉल तो हो रहा ही नहीं, स्नेह का अंचल तो देखिए ना, यही तो हमारे क्लब की विशेषता है। प्लीज कम, ये हम तो स्नेह भाव है और इसीलिए अभिनंदन मैम के द्वारा, और इसीलिए कहते हैं कि मंगल गायन की धुन लेकर नुपुर पायल झंकारों पर हम हैं समर्पित इन शब्दों से, शुभकाम फले हमारे अंदिन। हमारे बीच मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय गोपाल जी भाई साहब से आग्रह है सर, हमारे बीच आदरणीय पुखराज जी पहाड़िया साहिब पधार चुके हैं। मैं माननीय को नमस्कार करते हुए आपसे आग्रह करती हूँ आपको प्रोटोकॉल देते हुए मंच की ओर अग्रसर करें गोपाल जी साहब। और साथ ही अनुरोध रहेगा मेरा नीरज भैया से आपका माल्यार्पण करने हेतु हमारे आर्ट ऑफ लिविंग से संबंध रखते हुए हरीश मसंद साहब यहाँ हैं, जो आप वहाँ भी अपनी गायकी के फन से मशहूर हैं, भजन समर्पण भाव आप में है, आप मंच पर पधारे। गोपाल जी आप साफा पहनाकर माननीय का स्वागत करें और हरीश मसंद साहिब के द्वारा माननीय को शॉल पहनाकर स्वागत और सत्कार। हमारे बीच होटचंद जी मोरियानी साहब यदि हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी श्रीमान। नहीं, विवेक जी, अरविंद जी, इस श्रृंखला के साथ जुड़ माननीय के अभिवादन को आगे की ओर बढ़ाते हुए नीरज भैया से आग्रह माल्यार्पण हेतु, साथ ही मंच में हमारे संयुक्त रूप से बिल्कुल पधारे सर, राजेंद्र जी के द्वारा और भैया के द्वारा, विवेक जी के द्वारा स्वागत और सम्मान, और तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे क्योंकि आपकी सुरीली आवाज के साथ आपके हाथ के ये दोनों, जो कहते हैं कि हथेलियां जब जुड़ती हैं तो ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा हमारे कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाती है। मैं आदरणीय धीरज महेश्वरी जी से आग्रह करूंगी कि हमारे आज के एक और मेहमान हमारे बीच हैं डीएसओ साहिब ब्यावर अब्दुल जी सादिक सर। मैं आपको प्रोटोकॉल देने हेतु आपसे आग्रह करती हूँ श्रीमान। और सादिक सर के बाद
आदरणीय निर्मल जी कुबेरा साहिब मंच पर पधारे श्रीमान, अभिनंदन की इस कार्य के साथ आप जुड़े। और सादिक भैया के लिए यही है कि वो दूर से दिखते हैं तो मुझे लगता है कि बस अब आधे संकट चले गए कि वर्तिका को क्या चाहिए वो जरूर पहुंचा ही देते थे, इलेक्शन के टाइम हो या कलेक्ट्रेट का कोई भी काम हो ऑलवेज। और ये मैं बता दूं नीरज भैया के अभिन्न मित्रों में से एक है, क्योंकि वो भी एक दोनों साथ सदैव रहे। और नीचे सुरेश सिंधी सर जो मनमोहिनी मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रहे हैं, मैं देख पाती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम दोनों को बहुत लंबा पारी खेली है। तो मतलब आप सब ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न दायित्वों के निर्वहन को बेहद खूबसूरती से पूर्ण किया। और इस तरह अभिनंदन की श्रृंखला को विराम देते हुए एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। कि सुरीले स्मार्ट सिंगर्स के गीत बसंत कार्यक्रम में मैं नीरज जैन, इस ग्रुप का एडमिन, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करते हूं। आप सब समय से पधारे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये ग्रुप कोरोना काल में बना था, सादिक साहब को तो याद होगा, हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया। मैं यहाँ इंचार्ज हुआ करता था ट्राई पोर्ट का, सूखी राशन सामग्री का जिले का मैं इंचार्ज था। और हम लोग बहुत पैनिक होकर काम कर रहे थे उस वक्त, तो ऐसा लगता था कुछ स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए कुछ होना चाहिए, और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था। तो अर्चना जी जो हमारी कैशियर हैं, इन्होंने एक बार इन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा म्यूजिकल, उन्होंने मेरी वाइफ प्रीति जी को इसमें ऐड किया, उन लोगों ने मुझे ऐड किया, उन्हें लगा कि ये ठीक गाता है। तो फिर हम मार्च 2020 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, और हमने पहला फंक्शन मेरे घर पे किया था 2020 15 अगस्त को। उस टाइम हम लोग 15 थे, और आज हम लोग भगवान के दया से, सरस्वती माता की कृपा से हम लोग लगभग 40 हैं, और इस संख्या को हम रोक रहे हैं। अभी कोई 15-20 लोग ऐसे हैं जो बराबर हमको फोर्स कर रहे हैं कि हमें इस ग्रुप में लीजिए, लेकिन हम अभी उनको नहीं ले रहे हैं। श्री होचंद जी मोरियानी जो उनके साथ मैंने ग्रुप शुरू किया था, शायद वो लेट हो गए, वो वैशाली ऑप्टिकल के मालिक हैं, और हमारे ग्रुप के कोच, मेंटर, हमारे संरक्षक सभी कुछ हैं। हम उन्हें भी सुनेंगे थोड़ी देर में। जैसा कि किसी परिवार में होता है, किसी भी कुनबे में होता है, कोई कुनबा बड़ा होने लगता है तो कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है। तो हमने भी ऐसे जो अप्रिय सदस्य थे, हमने उनको डिलीट भी किया, और हमने अच्छे और सज्जन सदस्यों को लिया। और आज उम्मीद करते हैं कि आज की शाम आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई भैया ने बहुत बड़ी बात कही है। भैया को सिंगिंग माइक दीजिएगा, वरना एंकर को तो ये 2 मिनट पे कहेंगे वर्तिका मैं। भैया ने अपने अंतिम लाइन में वो पंक्तियां कही कि आज की शाम कुछ खुशनुमा सी होने वाली है, क्योंकि खामोशी का गीत है और हेमंत कुमार साहिब का संगीत और लिरिक्स गुलजार की, और सबके पसंदीदा कलाकार ने गीत गाया है किशोर कुमार ने, और उसे आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं नीरज जैन सर, राजेश खन्ना जी और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। बहुत कुछ मैंने कह दिया, अब भैया कह देंगे कि झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। हेलो। कुछ अजीब थी ये शाम, भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम, भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी।
झुकी हुई निगाहों में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी। थैंक यू वेरी मच। वेरी ब्यूटीफुल वे। और गाना भी बड़ा खूबसूरत सा है। अब बड़ा फंकी सा सॉन्ग है और आप सबने सुना होगा, बड़ा तेजी से है। और उषा जी और विक्रम जी मंच पर आ गए हैं कि जो होश था वो हो गया, जगाने लगी जादू और तुम्हें जो मैंने देखा। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी रहेंगे प्लीज। हेलो तुम भी हो मैं भी हूँ इतना लंबा आखिर क्यों पल में यूं दीवाना हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगन लगी जादू तो बेकाबू हो गया।
मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदल दिए खुशबू, बदल लगी जादू, महक देखा तू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। कदम छुए और एक समय में उस गीत की पंक्तियां हमारे उन अनगिनत एनआरआईज रिलेटिव्स के लिए भी चली गई कि तुम कहाँ हो, कि सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की गलियां। मैं प्रकाश पवार को सोलो परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो भी साथी है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मनस्वी मैम के पास आकर बैठ जाया करें, क्योंकि उसका कारण है आप एक माहौल में आ जाते हैं और अच्छा लगता है। थैंक यू। इस गीत को प्रस्तुत करने से पहले मैं श्रवण कुमार होना, माँ के पैरों में आंसू बहाना, पर जिन हाथों की जुर्मियाँ कर्ज है तुम पर, रोज सोने से पहले उन हाथों को चूम कर सो। जबरदस्ती बोलनी पड़ेगी आपके लिए, कोई श्री बोले नहीं बोले तो जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। ये देखो, ये सबके लिए करना चाहिए था। जब आप अच्छी क्वालिटी प्रोग्राम करते हो ना, कम से कम फ्रंट तेरी परवाह करता शपथ सी ले ली, इस वजह पे नहीं तुझे सब पता नहीं था ना ये मिल जाएगा। मांगते में भगवान आप भगवान बना के देंगे, बहुत पढ़ लेना, तब मैं तो मंत्री बनोगे। इसी जन्म में बनना है मुझे। जन्म की भी दुआएं करेंगे। छोड़ो मुझे एक चीज और है, घर मस्ती बड़े गाने गाने चाहिए। ये दर्द दुआई बहुत देती है, पड़ोसी बहुत देते हैं, और भी बहुत लोग हैं जो तकलीफ में रहते हैं। मुझको याद भी तुझको आना पाऊं। मेरा प्रिय विषय है भाई, अब उससे क्या है कि सारी इतना कविता सुधरे। बुरा इतना बुरा मैं देखो, एक बार कोशिश करूंगा, मेरी पूरी
ये बाय आई नहीं ऑलरेडी विजय वाली जय वो भी यही है। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मेरी नज़र तुम्हें तुझे सोचूं अपन सब ये बोलते हैं दुआ के वो जयपुर वो लिखते हैं। ये जयपुर उड़ीसा वाला है तुमसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ आप समझदार हो इसमें उससे चेहरे ज़्यादा पे क्या है। आज देखता नहीं दिल समझदारी का उपयोग में घबराता हूँ जो पी रहे थे ढंग से पिए तुझे सब है पता ये है वाला कम है ना समझ नहीं तुझे सब है पता मेरी मैं कभी बदलाता नहीं पर तेरे से डरता हूँ मैं ये तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं तुझे सब है पता है मामा तुझे सब है पता हो परदेश में भीगा माँ का प्यार दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार हाँ जल्दी नहीं कोई अंदर चली जाती है चिट्ठी आई 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 है वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है ऊपर मेरा नाम लिखा है अंदर ये पैगाम लिखा है ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले सात समंदर पार गया तू हमको जिंदा मार गया तू खून के रिश्ते तोड़ गया तू आँख में
छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना, पनघट सूना, हर शमशान गमना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में गहरा लिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। होली में जब बैठी बहना, रखता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है मेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा छोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा छोड़ के आजा। उम्र बहुत है थोड़ी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम दिनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। थैंक यू। थैंक यू।